ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है सर आपके लिए? आप कह रहे हैं कि आपने प्राइम मिनिस्टर की अदम मौजूदगी और वो जा रहे हैं जनरल असेंबली में, इसलिए आप लोगों ने मौखर किया है इजलास, लेकिन असल बात तो कुछ और है, आपके नंबर ही पूरे नहीं थे। और नवाज शरीफ साहब की जो ताकत थी कन्विंस करने की, या उनकी जो एक समझे आप बुर्दबारी जिसकी आप तमाम लोग, आपकी पार्टी के लोग बार बार मिसाल देते हैं, वो क्यों कम पड़ गई? वो भी नहीं मना पाए मौलाना साहब को? उनका आना भी बिल्कुल जाया गया है इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ की तो मुलाकात खैर मौलाना साहब से नहीं हुई। बात यह है कि मुख्तलिफ औकात पे जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनसे बातचीत होती रही इस आईनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उनसे राय भी इकट्ठी करते रहे कि क्या ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बहरहाल वो बिल्कुल मौलाना साहब ने जो बात की कि हमें और अभी कंसेंसस जो है वो जनरेट करने की ज़रूरत है, और जब तक वो जनरेट नहीं होता तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। और देखें, बात ये है कि गवर्नमेंट के पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो ये मौलाना साहब अगर मिलते हैं, कुछ और लोग मिलते हैं, तो तभी मुमकिन है कि आईनी तरमीम हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी समझती है। अच्छा, वैसे राना एहसान अफजल साहब, आपने बहुत दिलचस्प बात एक फरमा दी बात करते करते कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात भी नहीं हुई मियाँ साहब की। तो क्या मौलाना साहब ने कोई इनकार कर दिया? क्या वजह थी? क्योंकि हमें तो यही इतला थी कि वो आ ही इसी गर्ज से रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब से मिल पाए। देखिए, मेरी नॉलेज में तो यही है कि मुलाकात नहीं हुई, बट आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि ये कोई इसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। लेकिन मेरी नॉलेज में तो यही है। कोई इनकार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मौलाना साहब ने इनकार किया है। नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन मौलाना साहब मीटिंग से देर से फारिग हुए और फौरन चले गए पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ की कमेटी, अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान सारे इंतजार कर रहे थे मौलाना साहब का, और वहाँ से वापस आते रात। तुमरो साहब वैसे इत्तेफाक कर रहे हैं आपकी बात से राना एहसान साहब, वो भी वो मान रहे हैं कि वाकई आपकी खबर दुरुस्त है, मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के लिए ऑलवेज मैं साहब के लिए वेलकम है। हाँ जी जी जी, अभी पूछते हैं पीटीआई वाले आपके वेलकम को देख सुन के और देख के उनके कहीं नर्वस तो नहीं हो गए पीटीआई वाले? जी राना साहब। हाँ, देखिए, बात ये है कि लार्जर कंसेंसस अगर हम उसके लिए ये जो राय है गवर्नमेंट ने भी तस्लीम की है और अब उसी से हम जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताती हूँ सर, मसला ये है कि आपने इजलास बुला लिया ना, आपको पता था आपके नंबर पूरे नहीं है। फैसल वाडा साहब को सुनिएगा, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस तरह से इस बात पे रिएक्ट किया है। हुकूमत की आप क्या समझते हैं? तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही, और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सुना आपने राना साहब, नाअहल और निकम्मे लोगों से आप यही तवक्को कर सकते हैं। फैसल वाडा साहब आपके हवाले से फरमा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के पास तो 2/3 नहीं है, तो उसके अंदर जब जमातें मिलेंगी तो तभी ये मुमकिन होगा कि हम उस नंबर को अचीव करें। और उसमें मौलाना साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है उसको गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर मौलाना साहब पहले एग्री कर जाते तो ये कल हो जाती, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उनके पास वो स्विंग वोट है, जो मेंबर्स हैं कि उनकी ज़रूरत है 2/3 के लिए, तो वो जब तक उनकी राय जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है कि आप जो है वो लार्जर कंसेंसस की तरफ बढ़े। नहीं तो आपने सर इजलास क्यों बुला लिया? ये असल बात तो इस पे किया जा रहा है ना कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, आपने वोटिंग के लिए इजलास बुला लिया। नहीं, देखें, हमारा ये ख्याल था कि हम लोग मौलाना साहब को बिल्कुल इन लूप लेके उनको मना लेंगे, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो ऑब्वियसली वो कन्विंस नहीं हुए। उनके ख्याल से ज़्यादा कंसेंसस की ज़रूरत है, और हमने भी एग्री कर लिया इस बात से। जी कादिर मंदोखेल साहब, आप फरमाइएगा। जाहिर है बिलावल साहब भी और सारे इसमें बड़ी कोशिश कर रहे थे, आप लोग भी, कि ये पास हो जाए। तो सर आप ये तमाम चीजें पास कर रहे थे, आपके ऊपर ये ज्यादा बात आती है क्योंकि आप लोग ह्यूमन राइट्स के और जमहूरियत के हवाले से आप बहुत चैंपियन करते हैं अपनी गुफ्तगू को। कुछ कहना चाह रहे हैं राना साहब? नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि ह्यूमन राइट्स या कोई वायलेट हो रही थी। जुडिशल रिफॉर्म्स तो सब रियलाइज करते हैं, बट उसकी मुसव्विदा खुफिया रख के राना साहब कैसे ये हो सकता है? आप बताएं ना, आपने मुसव्विदा भी खुफिया रखा था, आप एक तरह से मातहत ला रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, गवर्नमेंट के मातहत हो जाती ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसके अपॉइंट करेंगे जजेस को, पहले जज को।
बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी जो है वो आर्मी चीफ की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो एक पैनल ऑफ जजेस होते हैं, लेकिन आर्मी चीफ मुल्क के लिए काम करते हैं। लेकिन तो अभी भी इसमें तो इंडिपेंडेंट होती है ना हुकूमत से। उसपे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को तो कोई इसमें हर्ज नहीं पड़ेगा। अगर जो है एक पैनल जो टॉप जजेस का है उसके अंदर से सिलेक्ट हो तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी करेंगे ना, पहला जज जो है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट, पहला जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उसको करेंगे इलेक्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो उदा है वो डिपेंडेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि वो डे टू डे कोई उसके अंदर कोई ऐसी इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। आईनी उदा है, इंडिपेंडेंट है, तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि अभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है अगर अभी मौजूद है, बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है और होनी चाहिए, हम उसको उसी के लिए तगोदो कर रहे हैं, तो क्या हम 130वें नंबर पे रैंक होके क्या कोई आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? क्या पाकिस्तान में किसी भी आदमी को जो है वो अब जो है अगर उसका कोई मामला जुडिशरी के साथ जुड़ जाए तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर इंसाफ मिल जाता है? नहीं मिल जाता ना। तो जुडिशल रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है तो वो मुल्क के मफाद के लिए आप कर रहे हैं, एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। और इसके अंदर वो सही बात है, आम आदमी के लिए जो इंसाफ का फुकदान है वो तो सुमरो साहब ने भी फरमाया कि उनके अपने खुद केसेस का वो इस तरह से इल्तिवा का सामना कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो सियासी केसेस हैं उसमें आपके हरीफ को बार बार रिलीफ मिल रहा है, आप वो रिलीफ नहीं मान रहे। तो अगर आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट है अभी जुडिशरी तो आप उनके रिलीफ पर अमल दरामद करें। फॉर अ स्टार्ट आप रिजर्व सीट्स वाले वर्डिक्ट पे अमल दरामद कर लें। देखें वो तो हम लोग बिल्कुल उसमें पार्लियामेंट ने अपना जो एक बिल है वो हमने पास किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे लेके आए अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आए। हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो अलहदा होने चाहिए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं वो एक बेहतर तरीके से जो है वो जुडिशरी के अंदर भी हल हो और उसके मुताबिक भी आईनी तरमीम मौजूद है जो कि जुडिशरी की डे टू डे वर्किंग को बेहतर कर रही है। कादिर साहब से पूछती हूँ